हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आईसीटी की सीरीज में पेपर 1 में आज हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ आईसीटी लर्निंग। मतलब कि आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो हमें लर्निंग होती है या जो हम आईसीटी का यूज़ करते हैं लर्निंग में, उसको हम किन किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, किस किस तरह की लर्निंग होती है या क्या मेथोडोलॉजी जो है वो रहती है। तो यही सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इंस्टांट नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि आपको हर एजुकेशन सेक्टर का अपडेट जो है वो लेटेस्ट जल्दी से जल्दी मिले। हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस पे। अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो और नोट्स जो है वो ले सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज। देखिए, मेनली जो क्लासिफिकेशन है आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज की, उसको हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला आता है ई लर्निंग, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहते हैं। दूसरा ब्लेंडेड लर्निंग होता है। तीसरा जो होता है वो डिस्टेंस लर्निंग होता है। और इन तीनों में बहुत डिफरेंस है, हम इनको एक ही वे में जज नहीं कर सकते। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आईसीटी जब वर्ड यूज हो रहा है, मतलब हमारी लर्निंग में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसका कोई ना कोई टूल या कोई ना कोई इक्विपमेंट यूज हो रहा है और हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा अपनी पढ़ाई में, अपनी लर्निंग में, अपनी एजुकेशन में कहीं ना कहीं ले रहे हैं। तो ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं। इसके अलावा कुछ एक और सब कैटेगरीज हम बोल सकते हैं या उनको भी हम इसी कैटेगरी में आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज में रखेंगे, जैसे फेस टू फेस, सेल्फ पेस्ड लर्निंग और ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे सबको। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ई लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या होता है। देखिए, ये एक ऑनलाइन लर्निंग मेथोडोलॉजी है। इसमें हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस्ड लर्निंग टेक्नोलॉजी एएलटी जिसको बोलते हैं, उसका यूज़ हम करते हैं लर्निंग के लिए। मतलब इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सच एज मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, वो सारे हम यूज़ करते हैं। ठीक है। और उनकी सहायता से जो है विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया एंड नेटवर्क्स, दोनों, मतलब इंटरनेट भी इन्वॉल्व होगा, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व होगी, उनकी हेल्प से जो है हम स्टडी करते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन इसी का एक टाइप है, या डिस्टेंस एजुकेशन का बेस जो हम बोलेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग को ही कहा गया है एक तरह से, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन में इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग बहुत बहुत अहम रोल प्ले करती है। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे टाइम बचता है। ठीक है। अटेंडेंस का इसमें कोई झंझट नहीं है, आपको प्रेजेंट होना नहीं है, नेसेसरी नहीं है। ठीक है। और ट्रैवलिंग में आप ट्रैवलिंग से बचते हैं, आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। मतलब आप जहां भी हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, जिस भी सिचुएशन में, यू कैन लर्न। दूसरा जो टाइप है दैट इज ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग में क्या आता है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता दूं। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मतलब टोटली आप इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गैजेट्स ओनली। There is no hard copies, there is no notes of in hard form, you are taking everything in soft form and accessing with the help of your gadgets. Another type is blended learning. Blended learning is a combination of electronic media as well as हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास हार्ड डॉक्यूमेंट्स भी कुछ एक होते हैं। या फिर हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें जो लर्निंग होगी आईसीटी इन्वॉल्व होगा। जैसे हम क्लास में बैठे हैं से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लास में बैठे हैं तो क्लास में हम प्रोजेक्टर की हेल्प से पढ़ रहे हैं, स्लाइड्स की हेल्प से पढ़ रहे हैं, स्क्रीन की हेल्प से पढ़ रहे हैं। ठीक है। या हम कोई मतलब वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स लगे हुए हैं, पहले ब्लैक बोर्ड्स होते थे, फिर वाइट बोर्ड आए, अब इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड्स भी होते हैं, उनके थ्रू हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। कोई पिक्चर, मूवीज़, इस तरह से पढ़ाई हो रही है हमारी। तो मतलब क्लास में बैठे हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन है हमारा टीचर के साथ, लेकिन अलॉन्ग विद दैट वी आर एक्सेसिंग द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स फॉर द स्टडी। हम उनका यूज़ भी करें, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज फेस टू फेस क्लासरूम, दोनों यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। ठीक है। इसको जो बोलेंगे हम ब्लेंडेड लर्निंग बोलेंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। तीसरा आता है डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग भी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का ही एक मोड है या आईसीटी का एक मोड है। इसमें ये होता है कि इसमें हम फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती है, बिल्कुल हम जो हैं अपने किसी और लोकेशन पे होते हैं।
ठीक है, और उस लोकेशन पे जो है हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन फिजिकल प्रेजेंस जो है क्लासरूम एनवायरनमेंट में नेसेसरी नहीं होती है और ना ही इसमें फिजिकल प्रेजेंस जो है वो होती है। अब इसमें लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन में लर्निंग कैसे होती है? डिस्टेंस लर्निंग में जो एजुकेशन होती है हमारी, विद द हेल्प ऑफ मेल्स, इलेक्ट्रॉनिक फोरम्स, ठीक है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से थ्रू चैट रूम्स, ठीक है, मैसेज होते हैं, ठीक है, या गूगल क्लासरूम इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन रहता है हमारा, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फ़ोन हम टच में आते हैं जो हमारे टीचर्स होते हैं, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरीज को एक्सेस करते हैं और भी बहुत सारे जो डिजिटल रिसोर्सेज हैं एक टीचर जो है अपना स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, और उसको एक्सेस करता है स्टूडेंट किसी दूरस्थ लोकेशन पे, और इसको हम डिस्टेंस लर्निंग जो है वो बोलते हैं। अदर कैटेगरीज की बात करें तो फेस टू फेस लर्निंग इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। फेस टू फेस लर्निंग जब हम बैठे हैं, ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग है, ठीक है, वहाँ पे कोई हमें पढ़ा रहा है और उसमें चाहे वो लेक्चर दे रहा है, ठीक है, जैसे प्रेजेंटेशन चली है और बता भी रहा है, वर्कशॉप चली है, कंप्यूटर का हेल्प वहाँ ली जा रही है, प्रेजेंटेशन दी जा रही है, ट्यूटोरियल दिए जा रहे हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पेपर प्रेजेंटेशन आप कर रहे हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्टर, ठीक है, लैपटॉप्स या कंप्यूटर, और आप बोल भी रहे हो साथ में, दैट इज फेस टू फेस लर्निंग। एंड इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ आईसीटी लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ भी हो रहा है। इसमें अदर टाइप जो आता है दैट इज सेल्फ पेस्ड लर्निंग। सेल्फ पेस्ड लर्निंग भी इसी में काउंट करते हैं हम। सेल्फ पेस्ड लर्निंग कैसे? सेल्फ पेस्ड का मतलब है कि जहां पे जो स्टूडेंट है या लर्नर है अपनी पेस खुद डिसाइड करेगा, मतलब मुझे कब पढ़ाई करनी है, कब नहीं करनी है, कब मेरे पास टाइम है, कब नहीं है, ठीक है। लॉकडाउन की वजह से आज की डेट में सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घरों में बैठे हैं, उनको व्हाट्सएप या ग्रुप या किसी और मीडियम से जो है वो काम आ रहा है, होमवर्क आ रहा है बच्चों को, तो अब इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऑन द स्पॉट उसको चेक कर ले, एक दिन के बाद करे, 2 दिन के बाद करे, शाम को करे, सुबह करे, उसकी अपनी विल है, वो दैट इज हिज और हर ओन विल और विश, ठीक है। तो दैट इज सेल्फ पेस्ड लर्निंग, मतलब उनको गवर्न करने का उनका माइंड जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं कि उनको कब पढ़ना है। इसमें सीडीज, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स दी जाती हैं बच्चों को, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेथड जैसे सीडीज हम बोल सकते हैं, ठीक है, कोई डीवीडीज दे दी उनको, पेन ड्राइव्स में कोर्सेज दे दिए उनको, ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स दे दी, असाइनमेंट्स दे दी, और वो घर में बैठ के अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मतलब यूज दोनों का होगा, हम हार्ड मटेरियल भी यूज करेंगे और सॉफ्ट मटेरियल भी, आईसीटी का यूज भी इसमें सेल्फ पेस्ड लर्निंग में करेंगे। एक और इसमें कैटेगरी आती है ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग। ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग का क्या मतलब है? जैसे वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब है जो फैकल्टी मेंबर है और लर्नर है, स्टूडेंट है, उन दोनों के बीच में मीटिंग होती है वेब के थ्रू, जैसे वेबिनार्स आज की डेट में हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेब, कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स हो रही हैं, जूम ऐप का सहारा लिया जा रहा है, गूगल मीट का सहारा लिया है। तो मतलब जो फैकल्टी है और स्टूडेंट हैं आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वेब, कंप्यूटर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो इसको हम ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। इसमें 2 मोड्स आते हैं, साइनक्रोनस इंटरेक्शन और एसाइनक्रोनस इंटरेक्शन। इसके ऊपर अलग से एक लेक्चर में आपको डिलीवर करूंगा, तब डिटेल में इसमें आपको मैं समझाऊंगा। तो ये थे जी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आईसीटी लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो लर्निंग होती है, और उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ये सारी कैटेगरीज हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अगर क्वेरी है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। आप मुझे मेल कर सकते हैं इसके sankhyan666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।